हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे हम मैथमेटिक्स का 9th के एनुअल एग्ज़ाम का सॉल्यूशन जो 25 फरवरी को आया है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो द फॉलोइंग नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा होगा? इनमें सी होगा। ये आपका √5 से √5 कट जाएगा और 3 बचेगा। दूसरे में बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 3 मैक्सिमम पावर। और यहाँ फॉर्मूला x + y × x - y = x² - y²। फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, ये कंडीशन नहीं हो सकती। और फिफ्थ का आंसर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके अंदर जो है ना b की वैल्यू बताना, b का मान क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, b = 3। तीसरा ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ई, ए बी और ए सी अगर इक्वल हैं तो ए बी और ए सी के सामने के एंगल इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे आपके 45 ईच। 8वें में आपने वॉल्यूम निकालना है कोण का, तो कोण के वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 πr²h। आर की और एच की वैल्यू रखने के बाद इसका आंसर होगा 264 cm3। और 9th क्वेश्चन द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। और गोले का परिक्षेत्र क्षेत्रफल 4πr², सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। 11th क्वेश्चन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। अगर दो साइड की, जैसे ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो डी ई बी सी की कितनी होगी? हाफ होगी, और इसके पैरेलल भी होगी भी। 12th क्वेश्चन यहाँ देखिए, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर दो एंगल दे रखे हैं आपके 69 और 31, और तीनों एंगल का सम यानी कि ए का, बी का, सी का अगर ऐड करोगे तो 180 होगा। यहाँ से एंगल 1 कितने का हो जाएगा? 80 का। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल बी डी सी के। एक ही वर्तखंड के कोण एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो एंगल अपना कितने का हो जाएगा? आपका 80 डिग्री का हो जाएगा भी, ये 80 डिग्री का। द बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट्स एरिया, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर कितना इसका 30 हो जाएगा भी। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, सही है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ट्रायंगल, इसके रेक्टेंगल के आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, बराबर भी होते हैं भी, ये ट्रू है बिल्कुल। 15th में इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ रेक्टेंगल। वैसे बाइसेक्ट किसके करते हैं डायगोनल भाई? रेक्टेंगल के करते हैं, स्क्वायर के करते हैं, पैरेललोग्राम के भी डायगोनल आपस में दूसरे क्या करते हैं? बाइसेक्ट कर सकते हैं। इसमें कई आंसर आ सकते हैं, इसके भी स्पेशली कुछ दिया नहीं है। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। 16th क्वेश्चन के अंदर एंगल POR दे रखा आपका 60 का, तो SOQ भी कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे आपके। उसके बाद 17th के लिए फॉर्मूला है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, समायोजित बारंबारता। कैसे निकालते हैं? आपको फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ और इनटू क्या आपका मिनिमम क्लास विड्थ। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई किया। फ्रीक्वेंसी 10 है ये, और क्लास इंटरवल की भी 10 है, तो आंसर 10 आ जाएगा इसका भी। और 18 का वर्ग, अंतराल का वर्ग, चिन्ह दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 155 इसका आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा आपका डी आएगा भी, क्योंकि आप √5 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 2.236, और उन दोनों को ऐड करें तो क्या बन रहा है आपका 3.146, तो आंसर डी होगा इसका। जो आपका इसका मतलब क्या, आपका जो ए फॉल्स और डी आपका क्या है? ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन डी आएगा भी 19th का। और 20th का वो आएगा आपका सी आएगा, यानी कि जो आपका असर्शन है वो तो ठीक है, लेकिन रीज़न गलत है भी इसका, तो सी आएगा 20 का। 21st को यहाँ सोल्व करके दिखा रखा है, देखिए साइड में ये x = 0.6 मान लिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 9x = 6 हो जाएगा, x = 2/3 हो जाएगा। और 22 को फिर सोल्व करके दिखा रखा है साइड में, ये यहाँ सोल्व कर रखा है, ये रही 1/2 + √3 मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 - √3 और 2 - √3 से, दोनों को सोल्व करने के बाद आंसर बन जाएगा आपका ये 2 - √3। नीचे a + b × a - b किसके इक्वल होता है? आपका a² - b², वहाँ से इसको सोल्व कर दिया।
ऐसे ही इसका और वाला जो पार्ट है √3 + √7 इंटू √3 + √7 स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे हम a + b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, उससे इसको सोल्व कर देंगे। ये था आपका 22 और 23 को ऊपर का रखा सोल्व। देखिए k का मान ज्ञात कीजिए px, यदि x - 1 उसका गुणनखंड है, x - 1 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर से पहले क्या कर दिया, x - 1 = 0 कर दिया, x = 1 होगा, p1 की वैल्यू 0 होगी। यहाँ हमने इस px के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी। सोल्व करने के बाद k = क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा भी। फिर इसका या फिर दूसरा कर देना आपने, इवेल्युएट 105 × 106 विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका x + a × x + b इज इक्वल टू x² + a + b × x × ab। तो 105 जो उसको 100 + 5 और 106 को 100 + 6, तो x यहाँ पे 100 हो जाएगा, a यहाँ पे 5 है, b यहाँ पे 6 है। सोल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 11,130 हो जाएगा भी। उसके बाद आपका ये 24th क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 26, 24, 25 यहाँ पीछे दे रखिए। यहाँ देखिए पहले 24 देखिए, सोल्व कर रखा है 24 को। फिर आपका ये 25 सोल्व कर रखा है, इसके अंदर यूक्लिड के जो बता रखे हैं पोस्टुलेट। और फिर कर रखा है 26 को सोल्व कर रखा है 26 के बाद ये आपका कर रखा है 27, इसको ध्यान से देखना भी, इस ढंग से करना है 27 को। ये 27 को सोल्व कर रखा है, ठीक है। तो ये 26, 7, 5 कहाँ तक कर दिया हमने, 26 तक कर दिया, 27 तक। उसके बाद 28, 29 और 29 इनको हमने यहाँ किया है 28 और 29। ये आपका 28 जिसमें फॉर्मूला a + b + c का स्क्वायर लगा के ना इसको सोल्व कर दिया, -2x + 3y + 2z का स्क्वायर। और ये आपका 29 सोल्व कर रखा है यहाँ पे 29। और फिर ये दूसरा 29 के और वाला पार्ट है, यहाँ पे 29 का और वाला पार्ट, इसको सोल्व कर रखा है, ठीक है। 29 के बाद 30th क्वेश्चन, इफ़ AC = BD देन प्रूव दैट AB = CD। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्या, AC = BD, दोनों साइड में से BC माइनस कर दिया। रीजन क्या दे देंगे, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर आर इक्वल। और AC में से अगर BC माइनस करेंगे, फिगर में देखेंगे तो क्या बचेगा, AB, और वो बचेगा आपका CD। फिर 31st क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट हैं, तो यहाँ 31st का फर्स्ट को क्या यहाँ पे देखिए, 31st, फिर 31st का और वाला पार्ट सा आप इसको कर दीजिए, सरफेस एरिया फिर 4πr² होता है 154, यहाँ से r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7/2। फिर इसका वॉल्यूम बताना था, आयतन किसके बराबर होता है आपका 4/3 πr³, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 31 हुआ भी है। उसके बाद 32 के 2 पार्ट हैं, चाहे ऊपर वाला करिए या नीचे वाला कीजिए, गुणनखंड करने के, फैक्टर करने के। तो ये तो 32 का फर्स्ट पार्ट चाहे तो इसको करिए, जिसके अंदर जो आपका यूज किसको क्या, a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। या फिर इसको कर दीजिए दूसरा, ये इन दोनों में से कोई एक करना था आपको, मैंने यहाँ पे दोनों सोल्व कर दिए हैं 32। उसके बाद 33, यहाँ देखिए इसको सोल्व करके बताना, ए बी और सी डी आपकी क्या है, पैरेलल हैं, तो एक्स कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल एक्स 50 का हो जाएगा। इधर 127 दे रखा है, इसका सोल्यूशन इसको देखिए ना, ये इसका सोल्यूशन बना रखा है यहाँ पे 133 का, एक्स 50 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है। फिर 1 + 120 एंगल 1 + 127 = 180, लीनियर पेयर, यहाँ से एंगल 1 आपका आ जाएगा 53। फिर ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर बात करें तो 1 + x + y, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका y कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा एंगल भैया। उसके बाद 34 जो है, ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी सी आइसोसेलेस है, दोनों के दोनों सेम बेस पर बनी हुई है, तो इसमें क्या होगा, ए बी और ए सी आपके बराबर होंगे, ऐसी डी बी और डी सी बराबर होंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर होता क्या है, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसी का यूज़ किया हमने इस बात का ही भी। देखिए ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए बी और ए सी इक्वल है, इसलिए एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड। ऐसे ही ट्रायंगल डी बी सी के अंदर डी बी और डी सी इक्वल हैं, तो 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। फिर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एंगल 1 + एंगल 3, एंगल 2 + एंगल 4। 1 + 3 को अगर फिगर में देखें तो क्या बन जाएगा आपका ए बी डी,
और 2 + 4 क्या बन जाएगा आपका ACD, और यही प्रूव करना था। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। उसके बाद ये 35 क्वेश्चन दे रखा, द साइड ऑफ ट्रायंगल प्लॉट आर 3:5:7 और पेरीमीटर 300 मीटर दे रखा है, एरिया बताना आपने। तो ऐसे बना दिए, देखिए। तो AB आपने 3x मान ली, 5x और CA 7x मान लिया। तो पेरीमीटर 300 के बराबर है, तो 3x + 5x + 7x। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 20। फिर साइड निकाल दिया आपने AB BC CA। फिर यहाँ से सेमी पेरीमीटर A + B + C/2 S = 150। फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो एरिया का फार्मूला लगा के इरोन फार्मूला इसको सोल्व करके बता दिए, इसका आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट इसके और में दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। आपने बतानी हाइट ऑफ द कोन, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो यहाँ इसका सोल्यूशन देखिए, रेडियस दे रखा है, वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 πr स्क्वायर h इज इक्वल टू 9856। h की वैल्यू आ जाएगा आपकी 48 सेंटीमीटर, जो कि हाइट हो जाएगी। फिर स्लैंट हाइट का फार्मूला r² + h² का रूट, तो इसको सोल्व करने के बाद 50 सेंटीमीटर। CSF कोण क्या होता है आपका πRL, πR और L की वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर सिर्फ आपने क्या बताना है कि कुछ पॉइंट्स बताने, इसमें देख के बताने हैं। देखिए, नेम ऑफ द पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0। y कोऑर्डिनेट किसका 0 है, क्यू पॉइंट का अभी यहाँ पे। दूसरा क्या, नेम द पॉइंट लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट है अभी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 1 1 बनेंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T, T के कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका 4 और -2, आपका 36 हुआ भी। फिर ये 37 इधर है, कोविड वाले इधर है कुछ ये, तो इसको देख के बताना है आपने। उच्चतम आवृत्ति वाला अंतराल कौन सा इनमें, 35 से 45, क्यों, मरीजों की संख्या 23 है। कौन सा आयु वर्ग सबसे कम प्रभावित हुआ, इसके अंदर 55 से 65 वाला भी 5 आ जाएगा, 55 से 65। कौन सा आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ, 23 वाला ज़्यादा, तो 35 से 45 हो जाएगा। 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के, तो 45 से 55 14 और 55 से 65 5, तो 14 + 5 19 हो जाएगा अभी। ये यहाँ पे दे रखा है, स्टेट द इंटरवल इन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, विच एज ग्रुप वाज लीस्ट अफेक्टेड, विच एज ग्रुप मोस्ट अफेक्टेड, और हाउ मैनी पेशेंट एज्ड 45 ईयर्स एंड अबव। उसके बाद एक ये और न्यूमेरिकल ऐसे, ये देखिए ये फिगर दे रखी है, इस फिगर को देख के आपने बताना है फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ व्हीट फील्ड। व्हीट फील्ड कौन सा है जिसकी साइड 240, 200, 360 दे रखी है, तो इनको ऐड कर दीजिए। सेमी पेरीमीटर क्या 240, 200, 360 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए सेमी पेरीमीटर ऑफ व्हीट फील्ड 240, 200, 360 2 से डिवाइड कर दिया, तो 800 बटा 2 400 हो जाएगा। दूसरा क्या, फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ फील्ड वेयर ही वांट्स टू ग्रो पोटैटोज एंड ओनियन। ओनियन और पोटैटो किस में उगाना चाहेगा, दोनों बीच में लाइन ड्रा करेगा, अलग बात है। दोनों को इकट्ठा पूछ रहा है, तो 400, 320 और 240 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, अभी इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो 480 मीटर हो जाएगा। और फाइंड द पेरीमीटर ऑफ होल फील्ड। होल फील्ड में क्या है, चारों साइड इसकी ऐड कर देंगे, 200 + 360 + 400 + 320 सबको ऐड कर देंगे, तो इसका टोटल पेरीमीटर हो जाएगा पूरे फील्ड का जो। थैंक यू।